हेलो गाइस, क्या हाल ही में आपने एसुस का लैपटॉप परचेस किया है किसी भी आउटलेट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ध्यान से सुनिए, आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने लैपटॉप परचेस किया उस समय आपने वारंटी एक्सटेंशन का प्लान भी लिया क्या? अगर आपने वारंटी एक्सटेंशन प्लान लिया तो कमेंट ज़रूर करना कि आपने कितना अमाउंट पे किया वारंटी एक्सटेंशन के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि कैसे लोग थर्ड पार्टी वारंटी 30,000 40,000 ऐसे महंगे दाम में बेचते हैं, जबकि आप एसुस का फर्स्ट पार्टी वारंटी एकदम कम प्राइस में ऑफर क्लेम कर सकते हो। इस ऑफर को क्लेम करने के लिए आपको सिंपल सा छोटा छोटा से फॉलो करना पड़ता है। उसी स्टेप के बारे में इस वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका रेजोल्यूशन दे दूंगा। मेरा नाम सादिक सलीम शेख है, मैं एसुस सॉल्यूशन एक्सपर्ट हूँ लेमन 10 नोट एक्सक्लूसिव स्टोर का। इस तरीके के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एवरी एसुस के लैपटॉप में आपको माई एसुस का एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। उस माई एसुस के एप्लीकेशन के थ्रू भी आप वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वारंटी अपग्रेडेशन कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपका लैपटॉप 1 ईयर के वारंटी पीरियड के अंदर है तो आप वारंटी अपग्रेडेबिलिटी के लिए एलिजिबल रहते हो माई एसुस के थ्रू। तो बेसिकली सिंपली माई एसुस का एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। जैसे ही आप माई एसुस का एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपको इस तरीके का पेज आपको दिखेगा। आप देख सकते हो मेरा वारंटी यहाँ तक बचा है एंड ऊपर मेरा लैपटॉप का सीरियल नंबर भी आपको देखने के लिए मिलता है। एंड जैसे ही आप वारंटी अपग्रेड का ऑप्शन पे आपको क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपको वारंटी अपग्रेडेशन में आपको कूपन भी मिलता है 10% ऑफ का, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको अपग्रेड नाउ पे क्लिक करना है। अपग्रेड नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से पेज आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 2 इयर्स का वारंटी एक्सटेंशन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 18,000 रुपये में मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके लैपटॉप में विद इन 1 ईयर की वारंटी है तो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो सिर्फ 18,000 रुपये में 2 साल की और वारंटी, वो भी फर्स्ट पार्टी के थ्रू। एंड अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे 2 साल की वारंटी के साथ साथ फिजिकल डैमेज और लिक्विड डैमेज का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप चाहते हो तो ये वाला प्लान भी ले सकते हो। ये भी सबसे बेहतरीन ऑफर है जहाँ पे फिजिकल डैमेज और लिक्विड डैमेज का कवरेज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फिजिकल डैमेज और लिक्विड डैमेज साल में एक बार, 3 साल में 3 बार क्लेम होता है और हार्डवेयर वारंटी मल्टीपल टाइम इन 3 ईयर्स कवर होता है। तो ये वाला ऑफर अगर आप देखोगे तो 26,500 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल का हार्डवेयर वारंटी अगर आपको एक्सटेंड करना है तो 17,999 में आप पे करके वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर 2 साल का हार्डवेयर वारंटी विद फिजिकल डैमेज और लिक्विड डैमेज टोटल 3 इयर्स के लिए कवरेज करना चाहते हो तो 26,499 में अगर आप कर सकते हो। अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है, नोटबुक के लिए कम प्राइस रहता है, वो भी हम अगर कवर करना है तो नेक्स्ट पेज में हम करने वाले हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई भी ब्राउज़र में asuspromo.in क्लिक कर सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा, यहाँ पे आप चार्ट भी पढ़ सकते हो कि आपका कौन से लैपटॉप में कितने अमाउंट पे करके वारंटी एक्सटेंड होता है। जैसे कि मेरा जो कस्टमर है उसका टफ सीरीज़ का लैपटॉप है तो मैं अभी उनका वारंटी एक्सटेंड करने वाला हूँ। 2 इयर्स हार्डवेयर वारंटी प्लस 3 ईयर का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। तो अगर आप देख सकते हो टफ सीरीज़ का तो 3,999 में वारंटी मिल रहा है कस्टमर को, जो कि माई एसुस एप्लीकेशन के अंदर 26,500 में अवेलेबल है। वही asuspromo.in पे 3,999 में कस्टमर को अवेलेबल है। लैपटॉप परचेजिंग के 15 कैलेंडर डेज़ के अंदर ही ये ऑफ़र का लाभ आप उठा सकते हो, इतना ध्यान रखना। एंड जैसे कि मैं आपको बताया कि अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग ऑफर्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वीवोबुक गो का 1099 है, ROG सीरीज़ का 3,999 है, क्रिएटर सीरीज़ का 1799 है। ऐसे अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग प्राइजेज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इवन आपको एडिशनल गुडीज़ के भी ऑफर्स आते हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हो आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंगली। एंड जैसे आप मैंने बताया कि एवरी मंथ ये ऑफ़र चेंजेस होते रहते हैं तो डेट मेंशन रहता है नीचे। अब asuspromo.in में जाने के बाद इस तरीक़ा का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, जहाँ पे ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रेफरल प्रोग्राम का ऑप्शन है, अबाउट अस का ऑप्शन है, ऑफ़र का ऑप्शन है, टिकट स्टेटस का ऑप्शन है। तो आपको ऑफ़र में क्लिक करना है। ऑफ़र में क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल ऑफ़र में अगर आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। इस पेज में आने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं, जैसे कि कौन से स्टेट से आपने परचेस किया लैपटॉप, आपका इनवॉइस डेट क्या है,
सीरियल नंबर आपके लैपटॉप का क्या है, ऐसा आपको डिटेल फिल करना पड़ता है। जैसे कि मेरे जो कस्टमर है ये महाराष्ट्र स्टेट के हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ महाराष्ट्र, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ महाराष्ट्र एंड उसके बाद मैं इनवॉइस डेट पे क्लिक करता हूँ। इनवॉइस डेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका का कैलेंडर ओपन होता है जहाँ पे मुझे डेट सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा आपके बिल में जो डेट है वही डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप डेट गलत सेलेक्ट करते हो तो वारंटी रिजेक्ट हो जाएगा। एंड जैसे कि मेरे कस्टमर ने 10 तारीख को परचेस किया तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 10 तारीख को। आपने जो डेट इंटर किया और आपका बिलिंग डेट सेम है तो आप यस कंफर्म पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको सीरियल नंबर इंटर करना है। सीरियल नंबर बेसिकली आपके लैपटॉप के बॉक्स के ऊपर भी मेंशन रहता है एंड लैपटॉप के पीछे भी आपको मेंशन रहता है, तो आप सीरियल नंबर वहाँ से ले सकते हो। जैसे ही आप सीरियल नंबर इंटर करोगे वहाँ पे आपको साइड में एक बार क्लिक करोगे कोई भी पेज में तो आपका लैपटॉप का मॉडल नंबर ऑटोमेटिकली सर्वर के थ्रू यहाँ पे शो होगा। अगर आपके पास कोई कूपन कोड या रेफरल कोड है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो, या अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा जहाँ पे ऑफर्स के बारे में मेंशन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ईयर की वारंटी हार्डवेयर की अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो 2899 में आपको यहाँ पे एक्सटेंड होता है। अगर 2 साल का बढ़ाना है तो 3899 में यहाँ पे बढ़ता है। अगर विद फिजिकल डैमेज और लिक्विड डैमेज के साथ 1 साल का बढ़ाना है तो 2999 का अवेलेबल है, या फिर अगर आपको विद एक्सीडेंटल डैमेज और प्रोटेक्शन के साथ में आपको 3 साल का बढ़ाना है तो 3999 का है। मेरे कस्टमर को 3999 वाला प्लान चाहिए था इसलिए मैंने 3999 वाला प्लान यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुडीज़ का भी ऑफर आता है, तो गुडीज़ का ऑफर अगर आपको क्लेम करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं चाहिए तो स्किप करके प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। एंड इस पेज में आपको अपना पर्सनल नंबर डाल के नीचे दिया गया होगा कैप्चा यहाँ पे इंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको फेस होगा जहाँ पे आपको इनवॉइस डिटेल मेंशन करना है। जैसे कि कस्टमर ने मुझसे परचेस किया है यानी कि एसूस एक्सक्लूसिव स्टोर से परचेस किया है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन में ऑलवेज अदर सेलेक्ट करता हूँ एंड आप भी अदर सेलेक्ट करना। एंड दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे विजिबल है, जैसे कि आपने रिलायंस डिजिटल से परचेस किया तो आपको रिलायंस डिजिटल लार्ज फॉर्मेट रिटेल से आपने परचेस किया है लाइक बजाज एंड ऑल, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वैसे ही बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, ऐसे कौन से आउटलेट से आपने परचेस किया है, ला क्रोमा, विजय सेल्स, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड मेरे कस्टमर ने एसूस एक्सक्लूसिव स्टोर से परचेस किया है इसलिए मैं एसूस एक्सक्लूसिव स्टोर को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। एंड कस्टमर का मोड ऑफ पेमेंट क्या था यहाँ पे आपको सेलेक्ट करोगे। मेरे कस्टमर ने यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, कैश किया था तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है यूपीआई। और आपने कहाँ से परचेस किया था, कौन से स्टोर से परचेस किया था, उस स्टोर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, तो मैं अपना स्टोर का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड जैसे आप स्टोर का नाम लिख देते हो उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको डेट का आता है, तो डेट ऑफ इनवॉइस ऑलरेडी आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ तो वो ऑटो फिल हो जाता है। जैसे कि आपने ऑलरेडी महाराष्ट्र सेलेक्ट किया था तो ये महाराष्ट्र पे सेलेक्टेड है, वैसे ही आप जहाँ का भी सेलेक्ट करते हो वो सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे आपको सिटी पे सेलेक्ट करना है, आपका जो भी सिटी आपके सिटी से आपने परचेस किया है वो सिटी आपको सेलेक्ट करना है। आपका टोटल ओवरऑल इनवॉइस वैल्यू क्या था वो आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पे लिखना है कि टोटल आपका इनवॉइस वैल्यू ये था। उसके बाद में आपका जो आपने जिस स्टोर से परचेस किया वो स्टोर का पिन कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद नीचे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपने जहाँ से लैपटॉप परचेस किया रहेगा वो लैपटॉप का बिल एंड लैपटॉप के बॉक्स के पीछे आपको सीरियल नंबर कुछ इस तरीके का शो होगा, ये सीरियल नंबर का फ़ोटो। अगर आपने कंपनी नेम से बिलिंग किया है जीएसटी वाला तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने पर्सनल नेम पे बिलिंग किया होगा तो आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। करने के लिए आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जहाँ पे भी आपने सेव किया रहेगा उस पर अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इनवॉइस कॉपी अपलोड किया वैसे ही मैंने सीरियल नंबर पे क्लिक किया और सीरियल नंबर को भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। एंड मेरा जीएसटी नंबर से बिलिंग हुआ है तो मैं जीएसटी सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। जैसे आप अपलोड कर देते हैं तो नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड पर जाओगे यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहले जो डिटेल्स हमने फिल किए थे वो कहाँ से हमने परचेस किया था इस डिटेल को हमने फिल किया था। यहाँ पे हम अपना पर्सनल डिटेल फिल करेंगे जो एज पर बिलिंग नेम क्या था आपका वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपका ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना है, आपका प्रॉपर एड्रेस, आपका एज ग्रुप क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
ये डिटेल्स मेंशन करने के बाद में आपको आपका प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे जो कस्टमर है वो स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक कर रहा हूँ एंड जो नीचे दिए गए चेक बॉक्स को मैं टिक कर रहा हूँ। एंड मुझे जीएसटी इनवॉइस नहीं चाहिए कंपनी के नाम पे, इसलिए वो चेक बॉक्स में नहीं कर रहा हूँ सेलेक्ट। अगर आपको जीएसटी इनवॉइस चाहिए रहेगा तो वो चेक बॉक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है सबमिट पे। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कांग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्लीज सेव द बिलो टिकट आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो सक्सेसफुली आपका वारंटी रजिस्ट्रेशन हो गया। ये आपका टिकट आईडी यहाँ पे आपको शो होता है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वारंटी अपग्रेड का, लेकिन वारंटी अपग्रेड नहीं हुआ है। वारंटी अपग्रेड करने के लिए आपको पेमेंट लिंक आएगा। पेमेंट लिंक जैसे ही आपको मेल पे आता है वैसे ही आपको पेमेंट करना होगा। 3 रिमाइंडर एसुस के तरफ से दिया जाता है। तीनों रिमाइंडर के बाद भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो वारंटी एक्सटेंड नहीं होगा। तो याद रखिएगा, मेल चेक करते रहना। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट टाइम वैलिडेशन लिखा हुआ है, ये बेसिकली वो डेट है जहाँ पे एसुस बता रहा है कि यहाँ तक वेरिफिकेशन होगा, इसके अंदर आपको पेमेंट लिंक आ जाएगा। बाई चांस आपको तब भी पेमेंट लिंक नहीं आया तो टेंशन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट कॉल सेंटर पे कॉल करना है एंड आपको टिकट आईडी प्रोवाइड करना है। वहाँ से भी आपको रेजोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। या फिर आपके पास अनदर ऑप्शन भी है जहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर चेक कर सकते हो। यहाँ पे टिकट स्टेटस लिखा हुआ है, वो टिकट स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करते हो इस तरीके से आपका एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना टिकट आईडी सिंपली यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप टिकट आईडी इंटर करोगे तो आपको कैप्चा पूछेगा, तो आपको सिंपली ये कैप्चा को इंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो और रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था उसमें आपको ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे तो आपको वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस तरीके का एक पेज ओपन होएगा जहाँ पे आपका पूरा डिटेल टिकट स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आपने कौन सा प्लान लिया था, आपका स्टेटस क्या है वारंटी का, कि कहाँ पे पेंडिंग है, या फिर आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट डेट क्या है। अभी तक यहाँ पे अमाउंट 0 दिखा रहा है, मतलब अभी तक मेरा अप्रूवल बाय एसुस नहीं हुआ है। ये अप्रूवल बैकएंड टीम करती है एसुस की तरफ से, वो वेरीफाई करती है कि आपका सेल जेन्युइन है या नहीं है। और जैसे ही पेमेंट लिंक आएगा आपको इसी मेथड से आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा, तो वारंटी आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सही गाइडेंस दिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम सादिक सलीम शेख है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।